जय श्री केदार दोस्तों अगर आप लोग अभी केदारनाथ यात्रा करने का प्लान कर रहे हो अगले कुछ हफ्तों में, तो भाई अभी प्लान बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यार अभी ना केदारनाथ घाटी का जो मौसम है वो काफी बिगड़ गया है, यानी कि बारिश काफी ज्यादा हो रही है। और अभी फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक की बारिश होने की संभावना है, यानी कि अगले कम से कम 7 दिनों तक की तो बारिश होने की संभावना है। तो अगर आप लोग अभी केदारनाथ यात्रा या फिर केदारनाथ के आसपास के इलाकों में जैसे कि तुंगनाथ यात्रा वगैरह करने का भी आप प्लान कर रहे हो ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए अपनी यात्रा अगर पोस्टपोन कर सकते हो तो प्लीज यार पोस्टपोन कर देना, क्योंकि आप सबको पता है कि पहाड़ों में जब बारिश होती है तो भाई जब जो रास्ते होते हैं ना वहां पर भी लैंडस्लाइड का खतरा होता है। फिर इसमें केदारनाथ धाम में तो बारिश हो ही रही, तो अगर आप लोग ट्रैक करोगे तो बारिश काफी ज्यादा होती है, तो ट्रैक करना भी उतना ईजी नहीं होता है। और प्लस में अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करने का प्लान कर रहे थे ना, फिलहाल अभी 2 दिनों तक की तो केदारनाथ धाम में जो हेलीकॉप्टर की सर्विस थी वो बंद कर दी गई है। और आज सुबह जो बहुत ही दुखद हादसा हुआ कि आज सुबह 5:20 के आसपास केदारनाथ घाटी के पास में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें भाई 7 लोगों की मौत हो गई और जिसमें एक छोटी सी बच्ची भी शामिल थी। तो मैं तो स्टार्टिंग से ही आपको कहता आ रहा हूँ कि छोटे बच्चों को अगर आप लोग यात्रा करने लेकर के आ रहे हो 1 साल 2 साल, तो उनको लेकर के मत आओ यार। दोस्तों जिस टाइम पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, उसी टाइम पर जस्ट अभी एक न्यूज आई है कि केदारनाथ यात्रा की जो पैदल वाला रास्ता था ना, उसको भी अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि कल रात यानी कि 14 जून की रात से जो बारिश हो रही थी ना, उसकी वजह से हेलीकॉप्टर तो पहले ही बंद कर दिए गए थे 2 दिन के लिए। बट अभी यहाँ पर जो केदारनाथ यात्रा का पैदल मार्ग है ना, यानी पैदल यात्रा यानी कि जो आप ट्रैक करके जाते थे, वो भी अभी फिलहाल के लिए नहीं जा पाएंगे जब तक कि अगला आदेश नहीं आता है। और प्लस में रुद्रप्रयाग पुलिस ने खुद ही यहाँ पर अपील की है कि आप लोग जहां पर भी हैं आप लोग वहीं पर सेफ रहें। अगर आप लोग अभी सोनप्रयाग में हैं या फिर आप लोग अभी हरिद्वार वगैरह में रुके हुए हैं, जब तक कि मौसम साफ नहीं हो जाता ना, तब तक कि आप लोग वहीं पर रुके। तो अगर आप लोग अभी फिलहाल केदारनाथ यात्रा करने का प्लान कर रहे हो कल परसों या फिर आसपास के दिनों में, तो प्लीज अगर आप चाहो तो पहले तो वेदर देख के ही जाना। अगर आप चाहो तो जो अगर प्लान पोस्टपोन कर सकते हो तो भाई पोस्टपोन कर देना। मैंने कितनी बार वीडियोस में कहा है कि आप लोग अगर जुलाई या फिर जून के एंड में या फिर अगस्त में यात्रा करने जा रहे हो ना, तो वेदर की अपडेट लेकर के ही जाना कि अगले 7 दिनों का वेदर कैसा रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओ, वहां पर बारिश हो रही हो, फिर आपको रुकना पड़े, तो फिर आप कहो कि भाई 2-3 दिन तो मेरा यहाँ पर वेस्ट हो गया, मतलब पैसा भी चला जाएगा आपका और आप खुद को जोखिम में डाल रहे हो, तो कोई फायदा नहीं इस चीज का। अगर आप चाहो तो बेस्ट टाइम जो होता है ना, वो फिर सितंबर अक्टूबर का होता है, तो उस टाइम पर आप यात्रा प्लान कर सकते हो अगर आप लोग पोस्टपोन कर सकते हैं तो। क्योंकि जंगन चट्टी के पास में छोटी सी नदी में उफान आने की वजह से जो पैदल यात्रा का मार्ग है ना, वहां पर काफी मलबा जमा हो गया और इसीलिए यहाँ पर पैदल यात्रा को भी पुलिस ने फिलहाल रोक दिया है। पर हाँ, बहुत जल्द यात्रा पैदल वाली शुरू हो जाएगी। जैसे ही स्टार्ट होगी मैं आपको अपने इंस्टाग्राम के चैनल पर अपडेट कर दूंगा, उसी कोई दिक्कत नहीं है। पर उत्तराखंड पुलिस ने खुद ही यहाँ पर ट्वीट करके केदारनाथ धाम का अपडेट दिया है, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जंगन चट्टी के पास में गधेरे में मलबा पत्थर आने पर केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त और अगले आने वाले आदेश तक की सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाली पैदल यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। और मार्ग क्षतिग्रस्त होने से केदारनाथ धाम यात्रा के लिए निकल चुके श्रद्धालुओं सहित पैदल यात्रा में आवाजाही कर रहे श्रद्धालुओं की भी प्रभावी सुरक्षा की जा रही है। और केदारनाथ धाम में आ रहे जो भी श्रद्धालु हैं, उनसे अपील है कि वो जहां पर है वहीं सुरक्षित रहें। अपने आसपास के किसी भी नियर बाय होटल में आप स्टे कर सकते हैं और आगामी कुछ दिनों में मौसम की अपडेट आने के अनुसार ही जो आपका अपनी यात्रा है ना, उसको आप स्टार्ट करें। और जब भी आप लोग अपनी 4 धाम की यात्रा का प्लान कर रहे हो तो पहले आप लोग अपडेट कर लो मौसम वगैरह कैसा है, उसके बाद ही आप लोग अपनी 4 धाम या फिर केदारनाथ धाम की यात्रा प्लान करो। तो ये तो फिलहाल के लिए अभी अपडेट है। और उसके बाद भी अगर आप लोग जब भी केदारनाथ धाम की यात्रा करने आ रहे हो, चाहे जुलाई में आओ, चाहे अगस्त में आओ, चाहे जून के एंड में आओ, तो भी आपको अपने पास में अम्ब्रेला, रेनकोट वगैरह लेकर के ही आना है, प्लस में गर्म कपड़े और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन जैसे कि जुकाम वगैरह की मेडिसिन आपको लेकर के ही आनी है, क्योंकि यहाँ पर मौसम एकदम से बदल जाता है। उस टाइम पर आपके शरीर को भी दिक्कत हो सकती है, यानी कि बुखार वगैरह या जुकाम वगैरह भी हो सकता है। तो इसीलिए अपनी तैयारियों के साथ में आना, प्लस में अम्ब्रेला और रेनकोट को लेकर के आना एकदम मैंडेटरी ही है, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। तो अगर आपके पास में अम्ब्रेला रेनकोट होगा तो ही आप लोग भीगने से बच पाएंगे, नहीं तो भाई भीग जाएंगे आप लोग। और प्लस में अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से करने का प्लान कर रहे हो ना, तो देखो फिलहाल के लिए तो 22 जून तक की टिकट एकदम फुल हो चुकी है। उसके बाद की जो टिकट है वो अभी तक की ओपन नहीं हुई है, उसकी जो डेट है वो बहुत जल्द अनाउंस होगी। तो भले ही आपकी टिकट हो रखी हो, लेकिन अगर मौसम साफ नहीं होगा तो आप लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा नहीं कर पाओगे। तो फिर आपको पैदल या फिर और भी ऑप्शन है, उनसे ही आपको यात्रा करनी पड़ेगी। अगर आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो आप तभी कर पाओगे जब मौसम साफ रहेगा। और जैसे ही अब यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई ना, तो अब देखना अभी भीड़ बने ही बहुत ज्यादा केदारनाथ धाम के आसपास, पर अभी कुछ दिनों में क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ पर श्रद्धालु कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब दोबारा से मौसम सही होगा तब यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, और वो सही भी है, क्योंकि भाई जब मौसम सही हो जाए ना, तभी आप लोग अपनी यात्रा को दोबारा से प्लान करना। और अगर आप लोग आज या फिर कल या फिर आने वाले 1-2 दिनों में केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हो तो भाई बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि भाई मौसम थोड़ा सा यहाँ पर खराब चल रहा है अभी। और बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि 1 साल 2 साल के बच्चों को लेकर के केदारनाथ यात्रा करने आ रहे, तो देखो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ धाम के
आसपास क्या होता है, क्योंकि केदारनाथ धाम ऊंचाई पर है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी होती है। तो इसीलिए आप लोग छोटे जो बच्चे हैं, कम से कम 3-4 साल से जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको लेकर के आप लोग केदारनाथ धाम मत आओ, क्योंकि अभी उनकी एज पड़ी हो ना, कभी भी आ जाएंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डेली अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर अभी तक नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बस आप लोग अपना ख्याल रखना। जय श्री केदार।